हेलो, भैया। आवाज आ रही है? जी भैया, बोर्ड बहुत बोर्ड दिख रहा दूर। है साहब, बहुत दूर है। हाँ, साफ दिख रहा है बोर्ड वैसे? साफ दिख रहा है लेकिन दूर बहुत है। बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। अब देखना, थोड़ा सा ऊपर करें। ऊपर करूं? जी भैया, देखना, ठीक है। साफ दिख रहा है ना एकदम? जी भैया, टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया? अब देखना, सही है? पता नहीं, आज दूर लग रहा है थोड़ा। अभी देखना, लिखूंगा जब साफ दिखना चाहिए, बस ये देख लो। कल वाला याद है? देखना अब। डिस्टर्बेंस हो रहा है यार बोर्ड में भी है। इन्हें दिख रहा है कि हाँ भैया दिख रहा है। साफ दिख रहा है ना? ऊपर का पोर्शन जा रहा है, देखना मेरे हिसाब से तो। नहीं 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 जा रहा है, नीचे बस बहुत ज्यादा बड़ा हर है। ठीक है, ऊपर का दिख रहा है ना? हाँ भैया। चलो, तो कल कहाँ तक देख लिया था? याद है कुछ? हाँ भैया, वो बॉन्डिंग बताए थे। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के नाम में जो बोलूंगा उसका नाम वो बताएगा। हाँ बता आकृति। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड वो था। एक सेकंड याद करने दीजिए। हाँ, मिथ्योनिन और CYTN साइटीन साइटीन सिस्टीन। सिस्टीन, सॉरी सिस्टीन सिस्टीन। सिस्टीन। हाँ, मिथ्योनिन और सिस्टीन। ट्रिक बताई थी ना, सीएम साहब क्या खाते हैं हमारे? सल्फर। सल्फर। हाँ अमन, हाँ भैया। एरोमेटिक अमीनो एसिड के नाम बता। एरोमेटिक फिनाइल एलेनिन हाँ, और ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन। ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। ठीक है। एल्कोहलिक अमीनो एसिड के नाम सुनाओ। हाँ भाई रोशन। ट्वेल्थ क्लास में नहीं किया कभी। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग नहीं देखी तूने? नहीं, मोबाइल में ही था घर में भी। देखो यार, ऐसा कैसे चलेगा भैया? आए कैसा नहीं था कल तू? क्या? हाँ,
आकृति और रोशन के अलावा कौन और है? नाम देखते हैं। अंकित अनम्यूट। एक टायरोसिन था। हाँ और टायरोसिन अम, बोल। ये टायरो ये टायरो जो लिखे हुए हैं सेकंड वाला और ऊपर। ये नहीं है बेटे, थ्रियोनिन है, हाँ। थ्रियोनिन। और तीसरा है सेरीन। याद ही नहीं किए तूने, कौन याद करेगा? मैं। ये तो भूल गए। हाँ, न्यूट्रल अमीनो एसिड के नाम बताना। रुक जाओ, थोड़ा और लोगों को जानते हैं। अभी 8 से अब 1 कैसे भाग गया? पूछ रहा हूँ, इस चक्कर में भाग गया क्या? केशव। केशव, जो भी हैं कृपया अनम्यूट करें अब बताएं। टाइम वेस्ट मत करना यार, जल्दी बताओ, जल्दी आगे बढ़ाना है। बताओ। दीप्ति कौन है? दीप्ति, दीप्ति। अरे इनको तो बड़ा डर लगता है यार बोलने में। ऐसे कैसे चलेगा यार? वैलिन, प्रोलिन, ल्यूसिन एक्सेट्रा, बहुत सारे। बेसिक अमीनो एसिड के नाम बताइयो। आकृति तू बता चल। हिस्टिडाइन, आर्जिनिन और लाइसिन। हलाल। हिस्टिडाइन, लाइसिन और जिन्हें- अच्छा हलाल। तुमने हलाल करके हलाल याद किया है क्या? हलाल जी भैया। हाँ किसने बताया? भैया ने। हाँ। हाँ। ठीक है, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड बताओ। स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामाइन एसिड। एस्पार्टिक और ग्लूटामाइन। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन नहीं। ठीक है, समझ गए इतना? हाँ भैया। भैया भैया वो सेकंड वाला क्या लिखे है न्यूट्रल एसिडिक एसिड में? वो कौन सा न्यूट्रल? लास्ट से ये थर्ड वाला, ग्लूटामिक लास्ट एसिड। से थर्ड वाला, थर्ड लाइन का सेकंड वाला, लास्ट से थर्ड लाइन का सेकंड वाला, वो न्यूट्रल एसिडिक एसिड में। हाँ हाँ, वो वाला। न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। प्रोलीन। नहीं, सेकंड वाला क्या लिखे थे न्यूट्रल अमीनो एसिड का? वैलिन, प्रोलिन, प्रोलीन था। ल्यूसीन। प्रोलीन था। ठीक है। प्रोलीन बता चलो कल रहा कहाँ तक देख, हाँ प्रोलिन, प्रोलिन। चलो कहाँ तक देख लिया था कल हमने? पेप्टाइड बॉन्ड देख हूँ। लिया था। स्ट्रक्चर बता रहे थे भैया, बॉन्डिंग। ठीक, ये ठीक है, वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल पेप्टाइड बॉन्ड देख लिया था ना हमने? हाँ भैया देख लिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन की। क्या की बात करते हैं? प्रोटीन की। प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन ड्राइव हुआ प्रोटियोज से। प्रोटीन कैसे ड्राइव हुआ है? प्रोटियोज। प्रोटियोज का मतलब क्या होता है? प्राइम इंपॉर्टेंस। क्या होता है? प्राइम इंपॉर्टेंस। इम्पोर्टेंट तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो पॉलीमर विदाउट देम, मतलब अपने को चाहिए ना, डाइट में प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है? होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, अब प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन होता क्या है? तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर। ऑफ पॉलीमर अल्फा किसका होता है? अल्फा अमीनो एसिड।
अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। अल्फा अमीनो एसिड बता चुका हूँ मैं, क्या होता है, COOH, NH2, H और R। ठीक है, इनको क्या हाँ बोलते हैं भैया। अपन, अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो। लाइट जला दे यार, अब सही दिख रहा है क्या, अब रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या तुम लोगों को, साफ दिख रहा है अब? साफ नहीं दिख रहा है भैया। अभी। ठीक है बंद कर। अभी चमकने लगता है। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, ठीक है। आपसे ठीक चलता है। ठीक। ये समझ में आया इतना? जी भैया। तो प्रोटीन क्या है, अल्फा अमीनो एसिड का क्या है, पॉलीमर है। और मैंने तुम्हें बताया था अपने अंदर कौन सी फॉर्म मिलती है, एल फॉर्म या डी फॉर्म? एल फॉर्म। कौन सी फॉर्म अल्फॉर्म। मिलती है, एल फॉर्म मिलती है। अल्फॉर्म। तो अपन बोल सकते हैं कि एल अल्फा अमीनो एसिड का वो है पॉलीमर, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो अपन, सही है, और यूकैरियोट्स की। समझे? हाँ भैया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं भैया। नहीं। और अमीनो एसिड के बारे में और सब तो मैं बता चुका हूँ तुम्हें, जितना मैंने बताया उतना मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब बात आती है एक पॉलीपेप्टाइड की। क्या की बात आती है? अब वैसे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन वैसे तो सिमिलर टर्म है, लेकिन एनसीईआरटी वाले बोलते थोड़ा सा ठीक है। देखो पॉलीपेप्टाइड, अब पहली बात तो ये आई, मैंने कल तुम्हें बताया था डाईपेप्टाइड, बताया था कल, हाँ डाईपेप्टाइड, भैया। ट्राईपेप्टाइड। तो डाईपेप्टाइड मतलब कितने अमीनो एसिड, 2। 2 ट्राई दो। मतलब 3, सही है ना? भैया। तो मैंने तुम्हें ऐसे बताया था। तो अब पॉलीपेप्टाइड कब बोलेंगे, कि व्हेन मोर देन, कितने, 100, कितने, 100। कितने कितने से ज्यादा, 100 अमीनो एसिड से 100। ज्यादा आर अटैच, देन इट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। पॉली। पेप्टाइड। बुक में तो 10 लिखा है। इसमें बुक में लिखा है 10, हाँ। कहाँ लिखा है? When the number of such amino acid is more than 10, then the product are called polypeptide. कहाँ लिखा है? वो स्ट्रक्चर सॉरी ऑफ। सॉरी, अरे हाँ ठीक 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 ठीक, गलती कर गया मैं। ये मैंने बता दी तुम्हें प्रोटीन की डेफिनेशन। पॉलीपेप्टाइड कब बोलते हैं, जब 10 अमीनो एसिड से ज्यादा हो। तो इतना ही फर्क है दोनों में, सॉरी पढ़ने में गलती कर दी मैंने। ठीक है, अगर 10 अमीनो एसिड से ज्यादा जुड़ रहे हैं तो क्या बोल देंगे, जैसे हमने अपन ने देखा था ओलिगो में कितने जुड़े थे, 2 से 10। हाँ। तो यहाँ पे भी वही है, 10 से ज्यादा अगर जुड़ जाता हो तो पॉलीपेप्टाइड बोल देंगे। लेकिन अगर 100 अमीनो एसिड से करीब ज्यादा आ जाए तो अपन उसको क्या बोल देंगे, प्रोटीन। प्रोटीन। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है इंसुलिन का। हाँ। इंसुलिन में टोटल होते हैं 51 अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड। तो अब इसको हाँ भैया। पॉलीपेप्टाइड बोलूं या प्रोटीन बोलूं, कौन सा ज्यादा सही लगेगा इसके लिए? पॉलीपेप्टाइड। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, पॉलीपेप्टाइड। अब जैसे तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा इंसुलिन इज, अब पहला ऑप्शन होगा प्रोटीन, हाँ। दूसरा ऑप्शन पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तीसरा आ गया मान के चलो ये क्या कहते हैं, स्टीरॉयड, चौथा नन ऑफ दीज। तो अब ये होता है बच्चे यहाँ पे होते हैं कंफ्यूज, अब वो बोलेंगे कि भैया यहाँ पे तो प्रोटीन भी होता है, इंसुलिन तो बचपन से पढ़ा है प्रोटीन होता है, लेकिन आंसर क्या जाएगा यहाँ पॉलीपेप्टाइड। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि 51 अमीनो एसिड है। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर 100 से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, प्रोटीन। समझ में आया कुछ? प्रोटीन। जी भैया। लेकिन अगर अगर ऑप्शन में पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में से केवल एक होता तो किसको आंसर मार देते? अगर प्रोटीन होता, मान के चलो ऑप्शन में पॉलीपेप्टाइड कहीं नहीं मिलता, तो क्या आंसर लगा देते? प्रोटीन। प्रोटीन। समझ में आया? हाँ हाँ। भैया। और इंसुलिन की कहानी तो तुम जानते हो, इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है ना। हाँ। कहां से निकलता है इंसुलिन? अरे तुम तो भाई ऐसे ऐसे करोगे, इतना सोचना है क्या इंसुलिन के बारे में भी? इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। नहीं समझ में आया? हाँ। तो हाँ। 10th क्लास वाले बच्चे तक जानते हो, तुम इतना सोच रहे हो भैया। चलो समझ में आया इतना? हाँ भैया। ठीक है, बीटा आप कर दूं कि स्क्रीन? बेटा बीटा सेल नहीं पता तुमने, पढ़ी होगी ना 11th में यार, 3 सेल होती हैं बेसिकली, 4 सेल्स होती हैं पेनक्रियाज के अंदर।
जो पेनक्रियाज होता है उसका 99% पार्ट तो एक्सोक्राइन होता है, 1% पार्ट उसका एंडोक्राइन होता है। और 1% जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें होते हैं लैंगर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 तरीके की सेल होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स और डेल्टा सेल या पीपी सेल बोलते हैं उनको अपन। ठीक है, अल्फा सेल्स जो होती है वो निकालती है ग्लूकागोन, और बीटा सेल्स जो निकालती है वो निकालती है इंसुलिन। और जो गामा सेल्स होती हैं उसका गामा और पीपी का तो अभी वर्क अननोन है। गामा सेल का यार मेरे को याद नहीं आ रहा यार, सोमेटोस्टेट ना कुछ और निकालती मेरे को याद, सोमेटोस्टेटिन ही था कुछ, ऐसे ही था कुछ। ठीक है, तो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स का पता होना चाहिए। ग्लूकागॉन जो होता है, ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना, और इंसुलिन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज को घटाना। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हार्मोन होते हैं। दोनों कहां से निकलते हैं? पेनक्रियाज से। कहां से निकलते हैं? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज। और आजकल वर्ल्ड वाइड कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा फैली हुई है? डायबिटीज। तो डायबिटीज में क्या होता है बेसिकली? डायबिटीज में इंसुलिन का रिडक्शन हो जाता है, मतलब बॉडी के अंदर जो तुम्हारा पेनक्रियाज है वो इंसुलिन सही से नहीं बना पा रहा है। तो जब इंसुलिन सही से नहीं बनाएगा तो इंसुलिन का काम होता है कि जो ब्लड का ग्लूकोज है उसको सेल में पहुंचाता है, और जब सेल में ग्लूकोज पहुंच जाएगा तो उसका यूटिलाइजेशन होकर उससे एनर्जी निकलेगी। लेकिन अगर इंसुलिन कम हुआ तो क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही पड़ा रहेगा, सेल में जाएगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं जाएगा। और जब सेल में नहीं जाएगा तो एनर्जी बनेगी क्या? नहीं। नहीं। अब सीधी कहानी तुम जानते हो, किडनी में जाके हमारा ब्लड क्षमता है कि नहीं क्षमता? हाँ। अब भाई सीधी कहानी है कि जैसे किडनी की औकात थी कि अगर मान के चलो 100 ग्राम अगर ग्लूकोज तक होता है तो किडनी नहीं छानती है ग्लूकोज को। ठीक है, लेकिन अगर 100 से ज्यादा हो गया तो क्या करेगा? छान देगी कि नहीं छान देगी? और छान देगी तो क्या होगा? वो यूरिन में पास होगा, हाँ। नहीं। और यूरिन में पास होगा तो यूरिन में चींटियां लग जाती हैं। ठीक है, इस चक्कर में इसको डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह, हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। हाँ। समझ गए ना? ठीक है, तुमने तो बायोलॉजी पूछ ली यार मेरे से। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ भैया। अरे ये तो पढ़ाया होगा भैया ने यार, गारंटेड पढ़ाया होगा ये तो, तुम लोगों को याद नहीं है। नहीं पढ़ा था क्या एंडोक्राइन पिछली साल? पढ़ाए थे भैया। तो फिर याद कैसे नहीं है तुम लोगों को इतनी छोटी सी चीज? अभी देखो तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी, मेरे को लग रहा है ऐसा। चलो ये लिख लिया ये, हाँ भैया। समझे क्या? चलो, हाँ। अब प्रोटीन के क्लासिफिकेशन दिया है। बता प्रोटीन में कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे अमीनो एसिड? बोलो। पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक होती है सिंपल प्रोटीन और एक होती है कॉन्जुगेटेड। अब सिंपल में, सिंपल मतलब सिंपल किसको कहते हैं? जो सिंपल, सिंपल मतलब सिंपल। अब जो केवल क्या क्या बना होता है? मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड। तो बताओ इस प्रोटीन को जब हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज ही तो करेंगे ना, बताओ, क्योंकि पानी निकलता था ना अमीनो एसिड में जब बॉन्ड बनता है तो। हाँ भैया। ओनली अमीनो एसिड आर ऑब्टेन्ड। ठीक है ना? कॉन्जुगेटेड में क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है ना, अमीनो एसिड तो होते ही है उसमें, लेकिन उसके अलावा एक नॉन प्रोटीन पार्ट और होता है। क्या होता है? एक नॉन प्रोटीन पार्ट। समझेगा कुछ? नहीं। अब जैसे जैसे इसमें एग्जांपल होता है, जैसे हमारे कलर्ड प्रोटीन होते हैं कुछ, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है वही प्रोटीन है केवल। जो हीम है वो क्या है? जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब कुल मिला के ऐसे मान लो ये एक ऑर्गेनिक चीज ही है, लेकिन नॉन प्रोटीन है ये। क्या है ये? नॉन नॉन। प्रोटीन। ठीक है, और तुम्हारे जो विक्की भैया ने नोट्स भेजे ना उनमें देख लेना, 3-4 एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे दूसरा एक और मेरे को याद नहीं रहते यार, न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या जुड़ा होगा? प्रोटीन तो होगा ही, साथ में क्या होगा? कुछ न्यूक्लिक एसिड जुड़ा होगा। ठीक है ना? जी भैया। समझे? हाँ। 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 समझ गए ना तुम लोग?
अब जी जैसे भैया। तुमने पढ़ा होगा राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, जैसे उसमें होता है ना एक निसेल्स ग्रेन्युल का नाम सुना है तुमने? पता है। हैं? नर्व के साइटोन में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आरएनए होता है प्लस राइबोसोम होता है प्रोटीन। और प्लस प्रोटीन होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। समझे? हाँ। तो ये हो गया कंजुगेटेड प्रोटीन। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। बहुत सारी वेराइटीज है, बहुत सारी वेराइटीज है इसमें, एक बार देख लेना, उसमें कुछ समझ में नहीं आता मेरे से पूछ जरूर लेना, पर ठीक है ना? समझे? अब ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये नोट्स में दे रखा था, इस चक्कर में बताया। इतना समझ में आ गया? बोलो भैया। जी भैया। ठीक है ना? चलो 2 मिनट रुको, 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, जब तक इसको याद ठीक करो। ठीक है। याद तिहारी मोरा मन तड़पा, सारी रहना नींद ना बिरहा की पामगर सारे पगोरे। समझ में आया क्या? जी भैया। जी भैया। देखते हैं तुम्हें बोरिंग तो नहीं लग रहा ना ज्यादा? नहीं भैया। नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, जो इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे, यू नो, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर। तो इस बेसिस पे प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहां दिया है, एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी महाग्रंथ है, समझ रहे हो ना? हम्म। जी भैया। कौन से, ग्लोमेरुलर, ग्लोबुलर। अब बता, ग्लोबुलर का मतलब क्या होगा? एक बॉल जैसी कुछ होगी, ऐसा ही कुछ दिमाग में आता है? हाँ। हाँ। और फाइबर्स का मतलब क्या होगा? ऐसे कुछ, ऐसे डंडे डंडे से ऐसे कुछ समझ में आता है? हाँ। समझ रहे हो ना? हम्म, तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे चेन होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। अब ये काहे से जुड़ी होती हैं? तो ये बताओ, एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है? है। है। हाँ भैया। तो ऐसा बोल रहा है इसको किसी ने मार दिया, पीट दिया क्या? अब ऐसे सल्फर वल्फर जुड़े हो सकते हैं, इसको बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। और इनके बीच में ऐसा हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनना हो। हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम सुना है क्या? जी भैया। हाँ भैया। कहाँ पे मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड? बोल दो। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ भैया। तो बताओ इसकी लुकिंग, तो ये लुक्स लाइक कैसी लगेगी? ये प्रोटीन लुक्स लाइक फाइबर्स, फाइबर्स की तरह लगेगी। समझ में आया क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। और ये जो चेन्स होंगी पॉलीपेप्टाइड की, कौन कौन से बॉन्ड से जुड़ी हो सकती हैं? या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से या फिर सल्फाइड है। डाई सल्फाइड। बेटा डाई, डाई क्या बोल रहे हैं, दो ऐसे है ना, सल्फाइड। डाई सल्फाइड। समझी? ठीक है ना? तो डाई सल्फाइड बॉन्ड से होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के।
अब ये बताओ वाटर सॉल्युबल होंगे, कैसे होते हैं ये? क्या हुआ? सर भैया इनसॉल्युबल वाटर सॉरी जो ग्लोबुलर होते हैं वो होते हैं, ये तो वाटर इनसॉल्युबल है। ऐसे याद कर लो, कपड़े बताओ वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्या? और नहीं। कपड़े क्या के बने होते हैं? फाइबर के। ठीक है, तो इंटरसॉल्युबल है, समझ गए? तो उल्टा बोल गए, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल याद करना, केराटिन और मायोसिन। केराटिन और मायोसिन, ठीक है। केराटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? हेयर और नेल्स में। हेयर और, अब तो मैं इसकी एक और चीज नेल्स बताता में। हूँ, ठीक है। स्किन, हेयर और वुल में मिलता है, ठीक है। तो ये केराटिन प्रोटीन, अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी स्किन का प्रोटीन अगर पानी में बह जाता तो कुछ होता क्या? काम ही खराब हो जाता फिर तो। काम ही खराब हो जाता ना, स्किन में प्रेजेंट है ना ये। अब देखो, केराटिन में होता है एक इट हैव 16 अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड होता है? 16। और जो सिस्टीन होता है ये बनाता है डाई सल्फाइड बॉन्ड, क्योंकि इसके पास सल्फर होता है ना। तुमसे कोई ये पूछे कि तुम्हारे बालों में डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है क्या, तो क्या आंसर दोगे? होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, क्योंकि बालों में होती क्रेटिन, और क्रेटिन में कौन सा अमीनो एसिड होता है? सिस्टीन। और सिस्टीन क्या बनाता है? डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाई तो सल्फाइड बॉन्ड। तुमने कभी देखा होगा, लड़कियां देखती हैं ये शैम्पू, वो शैम्पू, सनसिल्क वाला, लॉरियल, पेरिस और फलाना ढिगाना जो भी शैम्पू आते हैं ना, तो उनमें बोलते केराटिन प्रोटीन वाला शैम्पू है ये। हाँ सुनो। तो केराटिन प्रोटीन का क्यों डाल रहे हैं उसमें केराटिन? क्योंकि बॉडी में अगर केराटिन की कमी होगी तो बाल हो जाएंगे कमजोर, सही है ना। और जी बाल भैया। अगर कमजोर हो जाएंगे तो लड़कियों की सुंदरता खत्म। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? समझ गए। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी को अगर डायरेक्टली अपन केराटिन की जगह सिस्टीन अमीनो, कुछ ऐसे मटेरियल देख लें मार्केट में जिसमें सिस्टीन अमीनो एसिड ज्यादा होता हो, तो उसको दे देंगे अपन। आया समझ में? जी भैया। ठीक है। मायोसिन देखो, मायोसिन अपने अपने नाम से ही बता रहा है कि मैं कहां पर प्रेजेंट हूं, मसल में। सुना होगा नाम इसका। हाँ। ऐसे ऐसे बना होगा, लहरा के बल खा के। ये इसकी टेल होती है, ये उसके हेड होते हैं, है ना। हाँ भैया। यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट होती है ना, कैल्शियम आके डीमास कर लेता है उसको। सुना होगा कभी। हाँ, इसको एंगल जो बनता है इसको क्रॉस आर्म बोलते हैं, इसको क्रॉस आर्म। ये जो इतना पार्ट है ना इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। कुल मिला के क्या में हेल्प करता है ये? मसल कॉन्ट्रेक्शन में। तो तुम्हें दिख रहा है ये ऐसे फाइबर जैसे ही तो दिख रहा है। हाँ, फाइबर जैसा ही तो है। समझ में आया ना। तो मायोसिन क्या हाँ का भैया। एग्जाम्पल है? फाइबरस प्रोटीन का। तो तुमसे पेपर फाइबरस में बोर्ड में 4 ऑप्शन देगा कोई, फाइबरस प्रोटीन के एमसीक्यू बना के दे देगा विच इज फाइबरस प्रोटीन। तो तुम्हें केवल 2 ही ढूंढने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से आएगा पेपर, तो कौन कौन से एग्जाम्पल देगा? क्रेटिन देगा और एक क्या देगा? मायोस। मायोसिन। आया समझ में कुछ? हाँ भैया। कोई दिक्कत है सुनने में? ना। समझ गए ना? हाँ हाँ भाई भैया। मित्रों, तो और मित्र कहाँ हैं? जी भैया। समझ गए रोशन जी? जी भैया। अब क्या बचा? अब बचा ग्लोबुलर प्रोटीन है। हाँ भैया। तो ग्लोबुलर कैसा होगा? शेप इनका कैसा होगा ग्लोबुलर प्रोटीन का? गोल। 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 तो गोल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्पेरिकल। स्क्वायर। हाँ। अब बता, स्पेरिकल है होने, कोई भाई स्पेरिकल होने का कोई रीजन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। होगा। इसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ऐसे टर्न कर जाती हैं,
घूम जाती हैं, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन मान लो, ठीक है ना। हाँ हाँ भैया। पॉलीपेप्टाइड चेन coil around, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। सही है ना। हाँ भैया। और जनरली कैसी होती है ये, वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। और तूने एनसीईआरटी पढ़ी है कल, तूने को बोला था, सबको बोला था, इसको क्या बोल रहा हूँ स्पेशल है। हाँ भैया। हाँ भैया पढ़ी, पढ़े थे। कोई हाँ, डाउट आया। फिलहाल तो नहीं, फिर से एक बार पढ़ेंगे तो फिर से हो सकता है। ठीक है, पढ़ी हो ढंग से ना, क्योंकि मैं तो मानता हूँ नीट के लिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री की भी पढ़नी है, बायो वाली तो पढ़नी ही पढ़नी है, वो तो मस्ट है। एल्बुमिन का नाम सुना है क्या। नहीं। नहीं। रिप्रेजेंट होती है प्लाज्मा में, और इससे क्या ये क्या मेंटेन करती है। तुमने यार पढ़ा तो होगा, पिछली साल जीएफआर पढ़ा था क्या। GFR हाँ। तो हम्म। चलो तो वहां पे बताया होगा ना जीएफआर में, ब्लड क्लॉटल ऑस्मोटिक बीसीओपी, इसकी वैल्यू होती है 32 mm ऑफ Hg। हाँ वो इसी पढ़े। प्रोटीन के चक्कर में होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है ना, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बॉडी के अंदर, इन्फ्लामेशन। और ये एग में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। हाँ भैया। हाँ और भैया। बॉडी के अंदर दो प्रोटीन होती हैं, एक होती है ग्लोबुलिन, ग्लोबिन, ग्लोबिन और एल्बुमिन। इसका रेशियो होता है बॉडी में 2 नॉर्मल स्टेट में। अगर ये बिगड़ा तो बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है ना। हाँ, समझ गए इतना। जी भैया। और इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, अब तो बोल पेनक्रियास। दो, बीटा सेल्स बीटा ऑफ पेनक्रियाज सेल्स। एंड इट्स डेफिशिएंसी क्या कॉज कर देती है। डायबिटीज। डायबिटीज भी 2 तरीके की होती है, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस में भी 2 टाइप होते हैं, डायबिटीज टाइप फर्स्ट और डायबिटीज टाइप सेकंड। उसमें भी होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है ना। चलो, ये समझ में आया कुछ, हाँ भैया। हाँ। लिख लिए, समझ में आ गया ना इतना। जी हाँ भैया। भैया। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। हाँ। हाँ ठीक है, अब अपन ये ग्लोबुलर जो प्रोटीन्स है ना, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जी भैया। अपन बात करेंगे अब इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटीन 4 स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में पाया जाता है, लिख लिया, ये साफ कर दूं। हाँ। जी भैया। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उससे क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी कहानी ये है। अब देखो, एक इंडियन साइंटिस्ट थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, क्या नाम था। डॉक्टर हरगोविंद। खुराना। हरगोविंद खुराना। इन्होंने अपने टाइम से बहुत आगे काम किया था। इन्होंने लेबोरेटरी में सिंथेटिक आरएनए बना दिया था, सिंथेटिक डीएनए बना दिया था, प्रोटीन्स पे भी काम किया था इन्होंने काफी, ठीक है ना। तो इनके वर्क को ज्यादा वो नहीं मिला यहाँ पे इंडिया में। तो तुम्हें पता है इंडिया में रिसर्च फील्ड अभी भी डेवलप्ड ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो ये क्या है, ये भाग गए इंडिया से, ये आजकल अमेरिका में रहते हैं। अब तो मरने की उम्र पे होंगे खैर, लेकिन इन्होंने अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिया, और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है ना। कंबाइंडली नोबेल प्राइज मिला है ऑन द वर्क और प्रोटीन भी वर्क के लिए मिला है, ठीक है ना। जी तो ये भैया। कहानी क्यों बताई, क्योंकि ये भारतीय थे, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में इनका फोटो भी दे रखा है, पीछे पलटा के देखना एक बार, देखो फोटो दे रखा है इनका। कहाँ दिए हैं भाई एनसीईआरटी वाले, सबसे पीछे लास्ट वाले पेज पर दिया है, ठीक है। नहीं है। पंजाब से बिलोंग करते थे ये, ठीक है, पंजाब से, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब तो मैं, ठीक है, अब अपने को जन्म कुंडली नहीं जाननी। तो ये 4 लेवल्स पे होती है, किस पे होती है, 4 लेवल्स पे। 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन की, एक होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर,
tertiary structure. टर्सरी, तुम ये बताओ तुम्हारी भाषा समझ में आ जाती है ना? ये वाली जो मैं बताता हूँ सिंपल ही है ना? हाँ भैया इतना सही पढ़ाता है। क्वाटरनरी, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री, इसी को 2 2 डिग्री, डिग्री, 3 3 डिग्री डिग्री, और 4 डिग्री। इसमें होता है एक अल्फा हेलिक्स, इसमें 2 टाइप होते हैं फिर, और एक होता है बीटा हेलिक्स। ठीक है ना? क्या होता है? अल्फा हेलिक्स और बीटा बीटा हेलिक्स। हेलिक्स। बीटा हेलिक्स को बोलते हैं बीटा प्लेटेड सीट। अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो कुछ नहीं है, ये स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड है। ये क्या है? स्ट्रेट चेन ऑफ एमिनो एसिड। विच आर कनेक्टेड बाय कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा ना भाई, सीधी कहानी है। जैसे ये अमीनो एसिड, तो हमारी बॉडी में सबसे पहले जब राइबोसोम बनाता है ना, तुमने कहां तक पढ़ लिया? वो बायोमोलिक्यूल वो पढ़ रहे होगे ना तुम? मतलब कुल मिला के सीधी सीधी ये कहानी है कि अमीनो एसिड सीधे सीधे जुड़े होंगे, कहानी इतनी है। ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं अपन? प्राइमरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ठीक है ना? हाँ। लेकिन जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, वो स्पेसिफिक होता है। अभी मैं तुम्हें एक बीमारी का नाम सुना है क्या? सिकल सेल एनीमिया। जी भैया। चलो मैं बताता हूँ उसके बारे में। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, उसमें क्या होता है? ये क्या होता है? फिक्स वेलाइन। होता है प्रोटीन के लिए, फिक्स फॉर ईच प्रोटीन। अब सिकल सेल एनीमिया बीमारी में क्या होता है कि वेलिन की जगह क्या हो जाता है? केवल चैन में ग्लूटामिक एसिड हो जाता है। सुना है क्या? ग्लूटामिक जगह में वेलिन। वेलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन? बताना एक बार। ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन होता है। हाँ, बीटा कौन सी? देखो, हाँ उल्टा बोल के साथ में है ना। देखो क्या होता है, बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन होता है सिकल सेल एनीमिया में, तो एक जी भैया। न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है वहां पे। वहां पे क्या होता है, जो कोडॉन होता है ना, वो होता है CTC, तो वो हो जाता है CAC, ये होता है शायद। तो यहाँ पे होता है GAG, RNA में हो जाता है GAG की जगह GUG। ठीक है ना? अब ये जो कोड करता है GAG कोड करता है वेलिन को, ग्लूटामिक एसिड को। मैं यार सही बोल रहा हूँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आपको गलत लग रहा है। गलत लग रहा है क्या? ग्लूटामिक चेक एसिड आता है बाद में वेलिन में चेंज हो जाता है। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार यार। हाँ, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन हो जाता, सही बोल रहे हो आप लोग। ठीक है ना? कंफर्म करना था ना एक बार, दिमाग से स्लिप हो गया एकदम। ठीक है ना? तो ये क्या करता है? कोड ग्लूटामिक एसिड करता है, और इसकी जगह पे क्या हो जाता है? वेलिन। अब इससे क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन बनता है वो हमारा डिफेक्टिव बनता है। कैसा बनता है? अब रिफ्लेक्टिव। जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव बनेगा तो आरबीसी हमारी डिफेक्टिव हो जाएगी, और आरबीसी एक पर्टिकुलर शेप ले लेती है, सिकल शेप। सिकल जानते होगे तुम लोग, जो जी भैया। कैसिया बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसको काटने का जो होता है ना किसानों का, जानते हो ना? हाँ, हम्म। ऐसे। तो ऐसा शेप ले लेती है वो। अब जब ऐसा शेप ले लेगी तो स्प्लीन उसको मारने लग जाती है, उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है ये। ठीक है ना? चलो, जिसको नहीं जी समझ में आया भैया। छोड़ देना, बायो वालों के लिए था ये। तो तुम सोच रहे हो ना, केवल एक अमीनो एसिड के चेंज होने से पूरी प्रोटीन में हालत खराब हो गई। समझ में आया क्या? तो जी सीक्वेंस ऑफ भैया। अमीनो एसिड फिक्स होता है, तो हर प्रोटीन, तो अगर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज होगा, इफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज, तो प्रोटीन वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। चेंज हो चेंज। जाएगा। और इवन इतना भी होता है कि एक की जगह दूसरी जगह, मतलब पोजीशन इंटरचेंज करते हो। मान के चलो वेलिन था एक चेन में और ग्लूटामिक एसिड था, अगर इस ग्लूटामिक एसिड को वेलिन की जगह इंटरचेंज कर दो तो भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। ठीक है ना? पोजीशन से भी बहुत फर्क पड़ता है। आया समझ में? हाँ भैया। जी भैया। तो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर इसी की होगी हाँ भैया। भाई, सीधी चेन ही सिंपलेस्ट होती है। आया समझ में? हाँ हाँ भैया। जी भैया। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिए। ले लिए हैं। एक
क्वेश्चन पूछें? बोलो। मोल्टोज क्या होता है? हाँ, माल्टोज। MOL, मोल्टोज। यार मोल्टोज तो मैंने नहीं सुना यार। तूने कहाँ पढ़ा तूने? ये वीडियो देख रहे थे यूट्यूब में, उसमें वो बोला था। गलती से एक ही जगह वो हो गया होगा। नहीं रे, बोल भी रहा था मोल्टोज, इसीलिए तो पूछे, ना तो नहीं, क्या पूछते। मोल्टोज यार मैंने एक बार कहीं किताब में पढ़ा तो था। अब देख एग्जैक्ट, अब तूने ऐसे पूछा तो मेरे को एग्जैक्ट तो अभी याद है नहीं। देख मैं सही बताऊं, कल बता दूंगा, ठीक है? विस्की बनाने में क्या करते हैं? क्या में? विस्की बनाने में। अरे वो तो यार, वो तो मॉल्ट होता है यार, माल्ट ही होता है। तो मॉल्ट होता है यार, वो तो उसको बोलते हैं, कोई भी जैसे स्टार्च मटेरियल है ना, उसको फर्मेंट कर देते हैं। हम्म। तो उसको फर्मेंट करने पे तो अल्कोहल ही बनता है। वो तो एक रॉ मटेरियल है, कोई ऐसे सब्सटेंस नहीं है ना। ओ, नहीं समझा? समझ गए। जैसे ईस्ट जो होता है, ईस्ट किसी चीज को, तो ईस्ट को खाना तो चाहिए ना, ईस्ट किसी चीज को तो फर्मेंट करेगा ना। हाँ। अब कोई स्टार्च वाला मटेरियल ले ले, जैसे अंगूर को, अंगूर में जैसे क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह पड़े रहते हैं। या फिर कोई स्टार्च वाला मटेरियल ले ले, तो ईस्ट उस पर रिएक्शन करेगा, फर्मेंटेशन से गुजारेगा उसको, तो बनाएगा वो आगे एल्कोहल। समझे? समझ। जी भैया। ये समझ में आ गया? जी भैया। ठीक है। क्या तुम लोग आज मुझे को सुस्त क्यों लग रहे हो? कि मैं सुस्त लग रहा हूँ तुम्हें? नहीं, हम लोग तो ठीक ही है। हम तो ठीक एनर्जी ही में है। रहा करो भाई। अरे मैं पता उधर। है, पूरी क्लास में हाइपर रहता हूँ। लिख लिया। एक्चुअल में क्या ना, तुमने मुझे अभी ऑफलाइन में नहीं देखा है। ऑफलाइन में मेरा दिमाग एकदम गर्म और सटका देता हूँ मैं। पढ़ाने का मूड होता है जब ढंग से। क्या है, ऑनलाइन है ना यार, क्या करें, मोबाइल में थोड़ी घुस जाएंगे। उधर ठंडा हो गया क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं 2 डिग्री। तो बताओ ये क्या होगी? कॉम्प्लेक्स होगी देन प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये तो कॉमन सेंस है। हाँ। जी भैया। कॉम्प्लेक्स देन प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब तुम्हें कल ये पता करके लाना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी में कौन कौन सी वाटर सोल्यूबल है, कौन कौन सी वाटर इनसोल्यूबल है, ठीक है? ले आओगे पता करके? हाँ। पता कहाँ पे हाँ। करोगे? जो मैंने नोट्स भेजे ना, उनमें पढ़ना एक बार, वो नोट्स को एक बार पढ़ना, उसमें दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है जी भैया। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स देन प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है? अब इसमें दो, अब बात कर लेते हैं, ठीक है? इसमें क्या, अब इसमें दो टाइप है, एक अल्फा और एक है बीटा। बीटा। बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड। अब इसमें क्या होता है देखो, अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। अब राइट हैंडेड कॉइलिंग कैसे कहते हैं? एक तो ऐसे कॉइलिंग होती है देखो, और एक ऐसे कॉइलिंग होती है। पता कौन सी राइट हैंडेड है, कौन सी लेफ्ट हैंडेड है? राइट वाला राइट हैंडेड है। ये वाला राइट हैंडेड है। और ये क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट हैंडेड। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, सही है ना? जी और ये भैया। क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। समझे? जी भैया। तो अब जो अल्फा हेलिक्स होता है ना, उसमें राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, मतलब क्लॉकवाइज कॉइलिंग होती है, ठीक है ना? जी और इसमें भैया। क्या होता है? इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है इसमें, देखना। तो मान के चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ड्यू टू इट इज कॉइल्ड, ड्यू टू दिस कॉइलिंग इज मेंटेन्ड। अगर इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देंगे ना, तो ये चेन खुल के सीधी हो जाएगी, मतलब क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। क्या में कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा। अब देखना, ऐसे चेन दे रखी है तुम्हें,
ठीक है ना। अब तुम्हें पता है अमीनो एसिड के पास क्या होता है, जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो ये चीजें होती हैं, सी डबल बॉन्ड और NH, सही है ना। अब इस हाइड्रोजन को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। कैसा हाइड्रोजन? चलो मैं तुम्हें पहले एक्टिव है। हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन करता हूँ, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। ले लिए। ले लिए। अब तुम मुझे ये बताओ, दुनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटे मौज कर रहे हो, बेटे मौज कर दी, पूरी केमिस्ट्री की गलत। ऐसी तैसी कर दी तुमने। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होता है। बहुत बढ़िया, आपने भी गलत कर दिया, आपने आधा सही बोला। मैंने हाइड्रोजन इज ट्रैप्ड बिटवीन फॉन। हाँ याद था। याद था क्या? जी भाई। kind of। बेटे मौज कर रहे हो। एक्टिव हाइड्रोजन किसको बोलते हैं पहले तो? तीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ज्यादा जुड़ा होता है ना हाइड्रोजन, तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा, तो उस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन, या फिर इसी को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोल देते हैं? एसिडिक। एसिडिक है। एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये मतलब एक्टिव क्यों बोलते हैं इसको? ये पार्टिसिपेट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इसके तीन चार काम होते हैं। टोटोमेरिज्म भी शो करता है। टोटोमेरिज्म सुना है क्या? नहीं। तो मेरे ही देश। तो चलो मैं बता दूंगा, चलो कभी बताऊंगा फिर, ठीक है। अभी तो अभी इतना याद रख लो तुम, ठीक है, समझ गए? ठीक है। ठीक है। अब बताओ ये होता क्या है, देखो। अब जैसे फ्लोरीन है, इससे मैंने हाइड्रोजन जोड़ा, ठीक है ना। तो इस देखो, अब इस हाइड्रोजन से हम पूछते हैं, हाँ भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाँ भाई क्या हाल क्या चाल हाल चाल? तो हाइड्रोजन बेचारा रो रहा है मेरे आगे। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? रो रहा है। क्यों रो रहा है वो? बोल रहा है भैया मेरी तो हालत खराब है, पड़ोसी बहुत गंदा है, मेरा पड़ोसी बहुत गंदा है। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है बहुत और ज्यादा। मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2। ये सब पॉलिंग स्केल ने बताया था, पॉलिंग साहब ने बताया था कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। अब बताओ, अब पता है क्यों ये रो रहा है? अब ये बोल रहा है कि जब दोनों ने हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस मतलब बॉन्ड बनाया था, क्या बनाया था? तो दोनों में ये कह के बात हुई थी कि दोनों 5-5 हजार रुपए लगाएंगे और दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रॉफिट होगा उतना बांटेंगे आपस में, सही है ना। लेकिन फ्लोरीन ने जब सौदा किया, जब तो अपनी बात पर टिका रहा, लेकिन जैसे ही एक बार बिजनेस चालू हुआ, फ्लोरीन अपने वादे से मुकर गया, समझे ना। अब वो मुकर गया, उसकी आदत ही खराब है। वो बोल रहा है ये पैसा मुझे दे दे ठाकुर ये पैसा मुझे दे दे हाइड्रोजन। समझ में आया क्या? जी तो भैया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है ज्यादा डिस्प्लेस्ड? फ्लोरीन। फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन की तरफ है, तो फ्लोरीन अपनी खोपड़ी पे क्या लगे बैठा है? डेल्टा नेगेटिव। अभी बॉन्ड टूटा नहीं है, इस चक्कर में डेल्टा लिखा, ठीक है ना। जी भैया। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेचारा कह रहा है मैं भिखारी हूं, मैं भिखारी हूं, मार्केट में चिल्ला रहा है मैं भिखारी हूं, सही है? हाँ। सही है ना। तो अब इस हाइड्रोजन की हालत खराब है, इसी चक्कर में इसको एक्टिव बोल देते हैं। अब समझ में आया ये एक्टिव क्यों बोल रहे हैं? इसमें पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा किसी चीज से। हम्म, अब मान के चलो कोई एक ए भी स्पीसीज है, अब इस ए के पास लोन पेयर है, तो बताओ लोन पेयर से अट्रैक्शन शो करेगा क्या ये? बिल्कुल करेगा भैया, करेगा। करेगा ना। क्यों करेगा? हम्म, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसकी मोहब्बत है, सही है ना। हाँ। तो इस जो हाइपोथेटिकल बॉन्ड है ना, इसी को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं अपन? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन। तुमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया?
पढ़े तो है, पढ़े तो है, वहां पे एक नेगेटिव डेविएशन पढ़ा, नेगेटिव डेविएशन। बस याद कुछ नहीं है। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में एक एग्जांपल है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। तो देखना यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने तो फोन रटा होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, सही है ना। कोई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाता है, तो इस पे क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव हो गया। अब बेचारे कार्बन की हालत तो खराब करी थी क्लोरीनों ने, लेकिन उसका गुस्सा किस पे निकालेगा वो, भाई वो तो पावरफुल आदमी है, तो गुस्सा किस पे निकाला, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन। तो इस पर बड़ा बड़ा मतलब धुआंधार, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसने क्या किया, इसने कहा ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये बोला मेरे से अट्रैक्शन कर लो, तो इनके बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तो मेरे को ये बताओ, नेगेटिव डेविएशन में यही होता है, नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। बताओ जब एसीटोन थी तो फ्री थी, क्लोरोफॉर्म था फ्री था, लेकिन जब जिनको आपस में मिलाया तो क्या हुआ, इनके बीच में बॉन्डिंग हुई, और बॉन्डिंग हुई तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे या दूर दूर जाएंगे, पास 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 है। आएंगे। पास पास आएंगे, तो वॉल्यूम रिड्यूस कर जाएगा, वॉल्यूम रिड्यूस करेगा तो कौन सा डेविएशन, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। समझ गए क्या, जी भैया। कोई दिक्कत है इसमें। न- नहीं। चलिए, तो अब जैसे ये देखो, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, तो बता फ्लोरीन के पास लोन पेयर है कि नहीं है, है। है ना। तो ये क्या पार्शियल पॉजिटिव, ये कहता है मुझसे अट्रैक्शन कर लो, सही है ना। अब इसके एक और हाइड्रोजन लगा दिया, ये बोलेगा अगले वाले से मुझसे अट्रैक्शन कर लो, तभी तो एचएफ में क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, ठीक है ना। ठीक है। ये 3 एलिमेंट याद रख लेना। समझ में आया हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ, हाँ समझ आ गया। आ गया ना। तो अब मेरे को तुम ये बताओ, जो अमीनो एसिड होता है तुम्हारा, अमीनो एसिड, हम्म। मान के चलो मैंने कोई अमीनो एसिड ले लिया, अरे क्या हो रहा है खोपड़ी को, पता है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है क्या, देखो हाइड्रोजन फंस गया ना, और नाइट्रोजन के बीच में, हाँ। यहाँ पे भी हाइड्रोजन फंस गया और नाइट्रोजन के बीच में, हाँ। तो बताओ अमीनो एसिड के चेन के बीच में, बताओ वो बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ बन सकता। तो बस ऐसे ही बनता है अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड। आया समझ में, हाँ बोलो, जी। जी भैया। आ गया ना। चलो आगे चलते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिए। ये ठीक, आया समझ में आकृति तेरे, हाँ भैया। सावन भी तो जात घरवा, तुम लोग कैसे गाने सुनते हो, हनी सिंह के हैं, नहीं। कांटा लगा ओई माँ है, दर्शन रावल। दर्शन रावल सुनते हो भाई साहब, तो अच्छी पसंद है तुम लोगों की। ब्रोकन। मैं और मैं तो बहुत अलग ही सुनता हूँ यार, अरे मैं सुनता हूँ क्लासिकल म्यूजिक। उसमें पूछ रहे हैं किसका सुनते कांटा लगा गा रहे थे ना, हैं, अब कांटा लगा गा रहे थे ना। अरे बता भाई, याद है मेरे को तो नफरत है उनसे तो यार। क्रिंज है क्रिंज। वो सुना है तुमने अभी कौन सा, चुप माही चुप है रांझा, कौन सा गाना है यार वो, हाँ सुने हैं। अरे बहुत गाने ही गाने यार, मेरी जिंदगी तो गानों ने झंड कर दी। वैसे। बहुत गाता हूँ यार मैं, बहुत सुनता हूँ गाने, तुम लोग कुछ नहीं सुनते होगे मेरे बराबर।
ये देखो, तो ये कौन सा बॉन्ड बनना है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है कि नहीं बनना? बन रहा है। हाँ तो ये बेसिकली क्या हुआ है ना, ये यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, उसका नाइट्रोजन होगा यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ तो इस तरीके से वही तुम बना इमेजिन इमेजिन कर सकते हो, समझ में आ गया होगा तुम लोगों के वैसे। हाँ, हाँ आगे। तो अब बताओ, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये कॉइलिंग रहेगी क्या? ना और नहीं रहेगी तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में। तो ये हो गया अल्फा हेलिक्स। आया समझ में कुछ? हाँ भाई। हाँ आ गया। तो बताओ, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है या इंटरमोलिकुलर बनना है? इंटर मोलिकुलर। इंटर। इंटर इंटर इंटर। इंट्रा इंट्रा बोलो इंटर या इंट्रा? इंट्रा। बोलो सारे। बोलो बेटा, इंट्रा बनना है ना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही चल रहा है सारा काम ना। इसको मॉलिक्यूल मान लो। नहीं समझ में आया? आया क्या? ये समझ आ गया। बोलो। समझ आ गया। हाँ भाई। आपका बोल तो रहे हैं भाई। हेलो यार, डिस्कनेक्ट हो गया सारे ब्लूटूथ। 2 सेकंड रुकना। अरे एक्चुअल में क्या, मेरे पास भैया का फोन आ रहा है, मैं तुमसे फिर कल बात करता हूँ फिर, ठीक है? आगे ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना? गुड नाइट भैया। गुड नाइट भैया। ठीक है। भैया एक क्वेश्चन था। कोई आया ना, बोलो यार। भैया एक क्वेश्चन था। ठीक है, विवेका भैया कॉल आ रहा है यार, ठीक है? हाँ भैया ठीक है, एक तो कल बात क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? है। इतना पढ़ लेना एक बार। ठीक है भैया। भैया मस्त रहो रे, चल के बोल रहे।